नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिगनर्स योगा सीरीज़ के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपर बॉडी फोकस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो जिनका सिटिंग जॉब है या डेस्क जॉब है, जो दिन भर सिस्टम पे बैठे रहते हैं, ये प्रैक्टिस उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है। दिन भर बैठने से आपके अपर बॉडी में, शोल्डर में, अपर बैक में एक अकड़न आ जाती है। ये उस अकड़न को रिलीव करेगा और आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। हम टेबल टॉप पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। आप अपने पाम्स को शोल्डर डिस्टेंस रखिए और नीज को हिप डिस्टेंस रखिए। अपने टोस को आप ऐसे टक करके सकते हैं या अनटक भी कर सकते हैं। यहाँ से हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और अपने बैक को आर्च करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ज़मीन को धकाएंगे और एक राउंड क्रिएट करेंगे स्पाइन में, ठुड्डी को गर्दन से लगाते हुए। इनहेल या श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, ज़मीन को धकाएं, एक राउंड क्रिएट करें अपने स्पाइन में। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, ज़मीन को धकाएं और राउंड करें, अपने स्पाइन को पूरा राउंड करें। इनहेल, ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, फिर से राउंड करें, ब्रीद आउट। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें, अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करें। एक्सहेल, राउंड करें अपने स्पाइन को, ज़मीन को पुश करें, अर्थ को पुश करें आप। इनहेल, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, राउंड करें स्पाइन को। इनहेल, लुक अप, ऊपर देखें। कहीं भी लग रहा है कि डिफ़िकल्टी आ रही है तो रुक सकते हैं। इनहेल, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, राउंड करें स्पाइन को, पुश करें फ्लोर को। इनहेल, ऐसे शोल्डर्स को कान के पास ना लगाएं, शोल्डर्स को पीछे की ओर प्रेस करें और ऊपर देखें। एक्सहेल, राउंड। श्वास भरते हुए इनहेल, ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए ज़मीन को धकाएं, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें। इनहेल, ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, फिर से राउंड करें। इनहेल टू रिलैक्स। हम इस पोजीशन से दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी और अपने चेस्ट और माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। इस दौरान आपके टोस टक्ड रहेंगे। आप अपने छाती को, चेस्ट को और माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें, कोहनियाँ बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं, श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएं और श्वास छोड़ते हुए फिर से कोहनियाँ सीधी बाहर की ओर पॉइंट करती हुई चेस्ट और माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाएं। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएं और श्वास छोड़ते हुए दोबारा नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। एक्सहेल, ज़मीन की तरफ। छाती और माथे को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करें। अगर आपको छाती लगाने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो माथे को ज़मीन से लगाएं। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए ज़मीन की ओर जाएं। ये मूवमेंट कंटिन्यूस करें। इनहेल, श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर। एक्सहेल, ज़मीन से माथे को लगाने की कोशिश करें या छाती को, जो भी आपके लिए संभव हो। इनहेल, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। एक्सहेल, हेड डाउन, स्टे। इस पोजीशन को होल्ड करें, माथे को ज़मीन पर रख दें, कोहनियों को बिल्कुल सीधा और बाहर की ओर पॉइंट करती हुई इस पोजीशन को होल्ड करें। श्वास की गति पे ध्यान दें। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद। अगर आप ज़्यादा समय होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ब्रीद। अपनी बॉडी की बात सुने। श्वास भरते हुए वापस सेंटर। एक्सहेल टू रिलैक्स। दोनों हाथों की हथेलियों को वापस इनिशियल पोजीशन पर लेके आ जाएं और रिलैक्स। इस पोजीशन से अपना दाहिना हाथ, सीधा हाथ ऊपर की ओर उठाएं और सीलिंग की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के नीचे से निकालते हुए अपने शोल्डर को ज़मीन पर रख दें। ट्विस्ट करें। इनहेल, फिर से टू। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए दोबारा नीचे की ओर अपने शोल्डर को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। एक्सहेल, दाहिना हाथ, दाहिना शोल्डर ज़मीन पर रखें और ट्विस्ट करें। इनहेल, फिर से ऊपर की ओर। एक्सहेल,
ब्रीद आउट, ट्विस्ट करते हुए शोल्डर और माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। इनहेल, ऊपर की ओर, एक्सहेल, इस पोजीशन को होल्ड करें। शोल्डर को और साइड ऑफ द टेम्पल, शोल्डर को और माथे को ज़मीन पे लगा दें। इस पोजीशन को होल्ड करें और श्वास की गति पे ध्यान दें। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें। कोशिश करें कि आपके सर पे या गर्दन पे कोई वज़न ना आए या वेट ना आए। इस परिस्थिति में बने रहें। ब्रीथ, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, ब्रीथ, श्वास की गति पे ध्यान दें। ब्रीथ, ब्रीथ, वापस सीधा हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए एक्सहेल, रिलैक्स। बायां हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए सीलिंग की तरफ उठाते हुए और सीलिंग की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए वापस अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे से निकालते हुए शोल्डर और माथे को ज़मीन पर लगाएं। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए दोबारा अपना हाथ राइट हैंड के नीचे से निकालते हुए फिर से माथे को और शोल्डर को ज़मीन से लगाएं। इनहेल, अप, एक्सहेल, ब्रीद आउट। इनहेल, वापस अपना हाथ ऊपर की ओर खींचें, स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोबारा से सीधे हाथ के नीचे से गुजारते हुए माथे को और शोल्डर को ज़मीन से लगाएं। इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, ब्रीदिंग इन, एक्सहेल, ब्रीद आउट। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, कोशिश करें कि आपका वज़न गर्दन पे ना आए। इस परिस्थिति में बने रहें और श्वास की गति पर ध्यान दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके स्पाइन में एक अच्छा सा ट्विस्ट क्रिएट करेगा, आपके स्पाइन को अच्छे से मसाज करेगा। ब्रीद इन, श्वास भरते हुए वापस अपना हाथ ऊपर की ओर उठाएं और एक्सहेल, रिलैक्स। अपने टोस को टक करें, नीज को ज़मीन से उठाएं और अपनी एडियो को ज़मीन में प्रेस करें इनटू डाउनवर्ड फेसिंग। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन है। इस पोजीशन को होल्ड करें। अपनी एडियो को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप है, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप है। दोनों पैरों के बीच में देखने की कोशिश करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। घुटने मुड़ रहे होंगे, एड़ियाँ ज़मीन से उठ रही होंगी। कोशिश करें एड़ियों को ज़मीन से लगाने की और इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीद। इस स्थिति से, इस पोजीशन से अपना दाहिना पैर, राइट फुट, दोनों पाम्स के बीच में लेकर आए। पीछे की एड़ी ज़मीन पर फ्लैट रखें। फ्रंट नी को 90 डिग्री के कोण पर ले आए। आपका नी जस्ट एंकल के ऊपर रहेगा। बेंड करें नी को, दोनों हाथों को ज़मीन से उठाते हुए साइड वाइज स्ट्रेच करें। आपका ट्रंक लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें और वीरभद्र 2 पोजीशन में आए। इस पोजीशन को होल्ड करें। अपने पेल्विक या हिप्स को ज़मीन की ओर पुश करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। अपने हाथों की उंगलियों पे ध्यान केंद्रित करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। श्वास की गति पे ध्यान बनाए रखें। ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, पुश योर हिप्स। आप अपने हिप्स को ज़मीन की ओर पुश करें। ब्रीथ, ब्रीथ। दाहिना हाथ राइट फोर आर्म राइट थाई पे रखें और लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर उठाएं। पोजीशन को होल्ड करें और पेल्विक को धीरे से ज़मीन की ओर पुश करें। होल्ड दिस पोजीशन 5 breaths. Deep breath. Keep breathing. दोनों हाथ ज़मीन पर रखते हुए अपने दाएं पैर को वापस पीछे की ओर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में लेकर आएं। एक्सहेल, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ,
ब्रीद। अब अपना लेफ्ट फुट दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में लेकर आए, पीछे की एड़ी ज़मीन पर फ्लैट रखें, फ्रंट लेग पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपने नी को एंकल के ऊपर रखें, दोनों हाथों को उठाते हुए साइड वाइज स्ट्रेच करें और अपने ट्रंक को राइट साइड ट्विस्ट करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। इस स्थिति में 5 ब्रेथ्स के लिए बने रहें। ब्रीथ। श्वास की गति पे ध्यान दें और अपने हिप्स या पेल्विक को जमीन की ओर पुश करें। होल्ड। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान दें। ब्रीथ। ब्रीथ। धीरे से अपने लेफ्ट फोरआर्म को अपनी जंघाओं पे, अपनी थाइस पर रख दें और राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें, सामने की ओर देखें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। 5 ब्रेथ्स। इस पोजीशन को होल्ड करें और अपने पेल्विक को जमीन की ओर पुश करने की कोशिश करें। ब्रीथ। ब्रीथ। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर लाते हुए लेफ्ट लेग को पीछे डाउनवर्ड फेसिंग स्थिति में लेकर जाएं। फिर से अपना सीधा पैर राइट फुट दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में लेकर आए, लेफ्ट नी को जमीन पर रख दें, दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए आर्च करें, पीछे की ओर बेंड करें और इस पोजीशन को होल्ड करें और अपना पेल्विक जमीन की ओर पुश करने की कोशिश करें। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करें और होल्ड करें इस पोजीशन को। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा आर्च नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, अगर आपकी बैक वीक है तो इस बात का ध्यान रखें। ब्रीथ। ब्रीथ। होल्ड करें इस पोजीशन को। ब्रीथ। दोनों हाथों को वापस ज़मीन पे लाते हुए अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश करें और अपने टोस को अपने फेस की तरफ पॉइंट करें। दोनों हाथ आपके आइदर साइड में रखे हुए हैं फुट के और इस पोजीशन से माथे को घुटने में लगाने की कोशिश करें। अर्ध हनुमान आसन। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। ब्रीथ। आप अपने हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान दें। ब्रीथ। वापस पहली वाली स्थिति में आते हुए राइट फुट को फ्लैट करें और अपने नी को आगे मूव करते हुए वापस अपने हिप्स या पेल्विक को ज़मीन की ओर अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ लें और राइट साइड ट्विस्ट करते हुए अपनी कोहनियों को घुटने के बाहर या जांघों के बाहर साइड प्रेस करने की कोशिश करें। दोनों हाथों की हथेलियां बिल्कुल चेस्ट के सामने आपके हार्ट सेंटर पे होंगी। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान दें। पुश करें अपने पेल्विक को ज़मीन की तरफ। ब्रीथ। ब्रीथ। होल्ड करें। ब्रीथ। ब्रीथ। दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को जमीन पे लाते हुए सीधा पैर वापस पीछे की ओर ले जाएं डाउनवर्ड फेसिंग स्थिति में। लेफ्ट फुट दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में दोबारा लाते हुए अपने घुटने को जमीन पर लाएं। पीछे के टोस टक्ड रहेंगे। दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए आर्च करने की कोशिश करें, पीछे की ओर बेंड करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। अपनी श्वास की गति पर ध्यान दें और श्वास लेते रहें, गहरी श्वास भरें और छोड़ें। ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें। जितना आप जा सकते हैं उतना आर्च करने की कोशिश करें। मेक श्योर कि घुटने पे 90 डिग्री का कोण बना हो। पुश करें पेल्विक को धीरे धीरे जमीन की तरफ और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान दें। ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप कुशन भी रख सकते हैं अपने घुटनों के नीचे। ब्रीथ। दोनों हाथों को जमीन पे लाते हुए घुटना सीधा करें और अपने टोस को अपने फेस के तरफ पॉइंट करें और इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएं और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। अगेन अर्ध हनुमान आसन में आए। ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें। श्वास की गति पर ध्यान दें। आप अपने काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे। ब्रीथ। ब्रीथ। दोबारा से नी को, घुटने को मोड़ते हुए फ्रंट फुट को फ्लैट करें और अपने हिप्स या पेल्विक को ज़मीन की ओर पुश करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में छाती के सामने जोड़ लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। आप अपनी कोहनी घुटने के बाहरी हिस्से में प्रेस करेंगे। ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें।
और श्वास की गति पर ध्यान दें। ब्रीद, इनहेल, एक्सेल, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीद, 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 और वापस दोनों हाथों को ज़मीन पे लाते हुए लेफ्ट फुट पीछे की ओर ले जाएं, फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में आए। ब्रीद, इस पोजीशन को होल्ड करें थोड़ी देर। ब्रीद, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए। यहाँ से आप अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर लाते हुए ज़मीन पर लेट जाएं, पूरा फ्लैट। आपकी दोनों हाथों की हथेलियाँ जस्ट शोल्डर के नीचे होंगी, आपके फिंगर टिप्स बिल्कुल शोल्डर के नीचे होंगे, टोस चिपके हुए, माथा ज़मीन पर। श्वास भरते हुए माथे को और चेस्ट को ज़मीन से उठाएं। आपकी नाभि, आपका नेवल ज़मीन पर होगा। इस पोजीशन को होल्ड करें और श्वास की गति पर ध्यान दें। कोबरा, भुजंगासन। ब्रीद, होल्ड करें। अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करने की कोशिश करें। ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद एंड रिलैक्स। अपने टोस को टक करते हुए अपनी माथे और चेस्ट को ज़मीन से उठाएं और शशांक आसन या चाइल्ड्स पोस्चर में बैठ जाएं एंड रिलैक्स। इस पोजीशन को होल्ड करें। आप एब्डोमेन का मूवमेंट अपने थाइस पर फील कर रहे होंगे। जैसे आप श्वास भरेंगे, एब्डोमेन बाहर की ओर आता हुआ, आप श्वास छोड़ेंगे तो एब्डोमेन भीतर की ओर जाता हुआ। आप उस एब्डोमेन के या स्टमक के मूवमेंट को अपने थाइस पे फील कर सकते हैं। दोनों जंघाओं के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए चाइल्ड्स पोस्चर में। अगर आपको इस पोजीशन को होल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो आप फीस फॉर्म कर लें और एक फीस के ऊपर दूसरा फीस रखते हुए अपने माथे को फीस पर रख दें। इस पोजीशन को होल्ड करें। हेड एंड चेस्ट उठाकर वापस आप अपनी इनिशियल पोजीशन पर आकर क्रॉस लेगेड में बैठ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प कर सके। आप मेरे साथ मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू।